डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहाँ बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। अब ये हरात्मक माध्य क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। हरात्मक माध्य बेसिकली किसी समंक श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्पन्न या व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। किसी समंक श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रम। अब हमारे मन में आता है कि सर ये व्युत्क्रम क्या चीज है। व्युत्क्रम को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल को अगर आपको समझना है तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूं। इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि हरात्मक माध्य ज्ञात करने में आप लोगों को जो वेरिएबल दे रखा होगा, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण हम लोग लेते हैं 4-5 डिजिट का वेरिएबल आप लोगों को दे रखा होगा। मान लीजिए वो आपको 5, 20 और 40 दे रखा है। इसका अगर हम सिंपल समांतर माध्य निकालें तो तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 करना होता है। लेकिन अगर इसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल निकालने के लिए आपको इस संख्या को 1/x करना है। 1/x का मतलब हो गया आपको 1/5, 1/20, 1/40 ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन लेनी है, रिवर्स वैल्यू पता लगानी है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो। जैसे अपन 1/5 कैलकुलेट करते हैं, ये आंसर आ जाता है 0.2। 1/20 कैलकुलेट करते हैं 0.05। 1/40 कैलकुलेट करते हैं
तो ये आ जाता है 0.025। तो इस परिभाषा के अनुसार विभिन्न पदों के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हमने निकाल लिए, उल्टे निकाल लिए। अब इसके आप टोटल लगाइए। आपको ज्ञात करना है सिग्मा जब आप टोटल लगा लेंगे 0.025 प्लस 0.05 प्लस 0.275 0.275, ये आपका इसका टोटल आ गया। अब इसका आपको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का आप कैसे निकालते हो? सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो अभी हो जाएगा सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन एन। फिर वापस लास्ट में इन्होंने कहा है उसका भी व्युत्क्रम निकालना है, मतलब उल्टे का भी उल्टा करना है। तो यहाँ हमारे मन में सीधा एक क्वेश्चन होना चाहिए कि किसी भी अगर संख्या को आप 2 बार रिवर्स कर रहे हो तो हमारी मेन वैल्यू वापस आ जाएगी। जैसे 1/5 किया, इसको वापस उल्टा लिखते हो 5/1, तो हमारा मेन वेरिएबल आंसर वापस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, रिवर्स कैलकुलेशन रेसिप्रोकल का किया और रेसिप्रोकल का टोटल लगाकर अब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो अब हम हार्मोनिक मीन के फॉर्मूला पर चलते हैं। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स, जो हमने ये ऊपर टोटल ज्ञात कर रखा है, डिवाइडेड बाय एन। एन सीरीज वाइज आप लोग जानते हैं, एन इंडिविजुअल सीरीज में नंबर होगा, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी की टोटल हो जाएगी, कंटिन्यूस सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी की टोटल हो जाएगी। तो ये जो हमने ऊपर वैल्यू मालूम कर रखी है, चलिए उस पर चलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ब्रैकेट में 0.275 निकाल लो इक्वल्स टू ये आता है 0.091667। तो यहाँ मैं आप लोगों को राय दूंगा कि आप लोग क्या करें, 0.0917 एटलीस्ट 4 डिजिट तक डेटा को चलाएं। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.0917 0.0917। अब आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है। इसका रेसिप्रोकल निकालने का मतलब क्या हुआ, 1/, वैल्यू है 0.0917। अब आप इक्वल्स टू आंसर निकाल लें। वन अपॉन 0.0917 इक्वल्स टू 10.905, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को हार्मोनिक मीन निकालना होता है कि जो भी चर वेरिएबल आपके पास है उसका रेसिप्रोकल निकालिए, उसका समांतर माध्य निकालिए और उसका वापस रेसिप्रोकल करिए। इसे हरात्मक माध्य कहा जाता है। तो हरात्मक माध्य का उपयोग आपको कहाँ करना होता है, समय और दर से संबंधित समस्याओं में जब हमें औसत ज्ञात करना हो तो आप लोगों को हरात्मक माध्य का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ आप लोगों को, जिसमें हम लोग डिस्क्रीट सीरीज ले लेते हैं। आपके पास प्रश्न हो जाएगा कि निम्न सूचनाओं से कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रश्न में
f दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3, 6, 12, 15, 9 और 6। ये हो गया फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। अब हमें HM निकालना है। अब HM निकालने के लिए सबसे पहले तो आप आंसर पार्ट में इस एरिया को नोट करेंगे, x और f को नोट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन को आपको ऐसा कैसा नोट कर लेना है, ठीक है। अब नोट करने के लिए उसके बाद में आपको 2 कॉलम और चाहिए। तो फर्स्ट 2 कॉलम में तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसकी, और उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में आप लोगों को रेसिप्रोकल x निकालना है। और रेसिप्रोकल x कैसे निकालना मैंने आपको बताई था। आपको x वेरिएबल जो दे रखा है उसका रिवर्स कैलकुलेट करना होगा। 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/20, 1/24। ये जो रेसिप्रोकल वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ये कैलकुलेशन लिखी है, ये आप लोगों को एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखी है कि इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब 1/4 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.25 आ जाएगा। 1/8 का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 इक्वल्स तो आता है 0.125। 1/12 का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 0.0833। 1/16 का वैल्यू 0.0625। जीरोस वैल्यूज का काफ़ी ध्यान रखें क्योंकि हम लोग पॉइंट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मिस्टेक होते देर नहीं लगेगी। 0.05, 1/24, 0.0417। देन रेसिप्रोकल x वैल्यू को आप f कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 0.25 इंटू 3, 0.125 इंटू 6, and 12 into 0.0833, इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूएशन में 3 था तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 1.00। देन 15 इंटू 0.0625, 0.9375, 9 into 0.05, 6 into 0.0417, 0.25। देन लास्ट कॉलम का आप लोग टोटल लगा लेंगे। आपको ज्ञात करना होगा सिग्मा रेसिप्रोकल एक्सएफ। इस लास्ट कॉलम का आप लोगों को टोटल लगा लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। 0.75 प्लस 0.75 प्लस 1
प्लस 0.9375 प्लस 0.45 प्लस 0.2502 इक्वल्स टू 4.1377। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आप लोग लिखोगे डिस्क्रीट सीरीज हार्मोनिक मीन फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ ब्रैकेट में सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स एफ अपॉन एन। तो यहाँ पर आपको एक्स एफ की टोटल तो ये हो जाएगी 4.1377 और एन की वैल्यू जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी की टोटल लगानी है। हमारी फ्रीक्वेंसी है 3 + 6 + 12 + 15 + 9 + 6 is 51। 3 + 6 + 12 + 15 + 9 + 6 51। तो आप n की जगह 51 रख लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस रेसिप्रोकल ऑफ 4.1377 डिवाइड बाय 51 फर्स्ट टू आंसर आता है 0.0811। 0.0811 लास्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालोगे। आप लोग चाहें तो ये जो स्टेप मैंने लिखी थी 1.1/0.0811 ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की जरूरत नहीं है। आप रेसिप्रोकल इसको लिखने के बाद सीधे आप आंसर पर जा सकते हैं। तो 1/0.0811 हमारा आंसर हो जाएगा 12.33। एक बात और आप लोग हमेशा याद रखें कि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज का आंसर हमारा जो आएगा वो एक्स वेरिएबल के बीच में आएगा। अगर इस वेरिएबल के बीच में आंसर नहीं आके कहीं और आउटर रेंज में जा रहा है तो एवरेज नहीं हो सकता। सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू हमेशा इनके बीच में रहेगी, इसके आउटर एरिया में नहीं जा सकती। तो ये था अपना हार्मोनिक मीन का स्टार्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्मोनिक मीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसकी कंटिन्यूस सीरीज अभी बाकी है तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।